नमस्ते बच्चों, आपका एक शारदा पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी की पाठ आज़ादी का नन्हा दीवाना इस पाठ की पहली अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे। और दूसरा है बच्चे नए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखने और बोलने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। बलिदान, भाग्यशाली, मासूमियत, स्वतंत्रता, चर्चा, गुलामी, आज़ादी, संग्राम, अनमोल, जमानत। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों को दोहराते हुए अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला अशुद्ध शब्द है ला, मी, गु, गुलामी। दूसरा अशुद्ध शब्द है र, चा, च, चर्चा। तीसरा शुद्ध शब्द है मो, न, अ, ल, अनमोल। चौथा शुद्ध शब्द है जा, दी, आ, आज़ादी। पांचवा शुद्ध शब्द है ग्रा, स, म, संग्राम। छठवां शुद्ध शब्द है सु, मा, य, त, मी, मासूमियत। सातवां शुद्ध शब्द है मा, न, ज, त, जमानत। आठवां शुद्ध शब्द है दा, ब, ली, न, बलिदान। नौवां शुद्ध शब्द है ज्ञ, भा, ली, शा, भाग्यशाली। 10वां शुद्ध शब्द है त, स्व, ता, त्र, स्वतंत्रता। तो चलिए बच्चों, इन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए वाक्यों में ऊपर लिखे गए शब्दों में से सही अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो पहला वाक्य है पहले भारत के लोग अंग्रेजों के हाथ नीचे डैश करते थे। पहले भारत के लोग अंग्रेजों के हाथ नीचे गुलामी करते थे। दूसरा वाक्य है कक्षा में गतिविधि के समय डैश करते हैं। कक्षा में गतिविधि के समय चर्चा करते हैं। तीसरा वाक्य है रत्न एक डैश चीज है। रत्न एक अनमोल चीज है। चौथा वाक्य है सभी को डैश पसंद है। सभी को आज़ादी पसंद है। पांचवा वाक्य है भगत सिंह और उसके परिवार वालों ने स्वतंत्र डैश में भाग लिए थे। भगत सिंह और उसके परिवार वालों ने स्वतंत्र संग्राम में भाग लिए थे। छठवां वाक्य है छोटे बच्चों के चेहरे पर डैश दिखाई देती है। छोटे बच्चों के चेहरे पर मासूमियत दिखाई देती है। सातवां वाक्य है भगत सिंह के दादा और चाचा को डैश मिल गई। भगत सिंह के दादा और चाचा को जमानत मिल गई। आठवां वाक्य है महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए अपना डैश दिया। महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया। नौवां वाक्य है हर कोई भी बच्चा अपने माता पिता के लिए डैश होता है। हर कोई भी बच्चा अपने माता पिता के लिए भाग्यशाली होता है। 10वां वाक्य है हमें 15 अगस्त 1947 को डैश मिल गई। हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। तो चलिए बच्चों, इन वाक्यों को अच्छे से पढ़कर सही अर्थ वाले शब्दों को रिक्त स्थान में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थों को सही शब्द को पहचान कर लिखिए। तो पहला शब्द है किसी के अधीन काम करना। इसका अर्थ है गुलामी।
दूसरा शब्द है कीमती, इसका अर्थ है अनमोल। तीसरा शब्द है युद्ध, इसका अर्थ है संग्राम। चौथा शब्द है भोलापन, इसका अर्थ है मासूमियत। पांचवा शब्द है कोर्ट में अपराधी के समय पर हाजिर होने के लिए ली जाने वाली जिम्मेदारी, इसका अर्थ है जमानत। छठवां शब्द है आज़ाद होना, इसका अर्थ है आज़ादी। सातवां शब्द है देश के लिए शहीद होना, इसका अर्थ है बलिदान। आठवां शब्द है अच्छा माने जाना, इसका अर्थ है भाग्यशाली। नौवां शब्द है बातचीत करना, इसका अर्थ है चर्चा। और 10वां शब्द है अपने हक के लिए जीना, इसका अर्थ है स्वतंत्रता। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों के सही अर्थ वाले शब्दों को लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।